हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौरभ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके एग्ज़ाम ओ लेवल जिसका एक पेपर जिसको M2R 5.1 यानी वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के नाम से जाना जाता है, उसके जुलाई 2023 कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने तैयारी को चेक करें कि आपने अभी तक क्या पढ़ा और आपको क्या आ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। इनमें से कौन टेक्स्ट एडिटर नहीं है? तो देखिए, टेक्स्ट एडिटर इसमें से नोटपैड प्लस प्लस भी है, नोटपैड भी है, वर्डपैड भी है, फ़ोटोशॉप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फ़ोटोशॉप एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जिस पे हम लोग फ़ोटो वगैरह अपनी बनाते हैं। बाकी नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड और वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। नोटपैड प्लस प्लस सपोर्ट, नोट प्लस 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 में क्या क्या सपोर्ट होता है? तो देखिए, नोटपैड प्लस प्लस जो होता है वो सिंटैक्स को भी हाईलाइट करता है, रेगुलर एक्सप्रेशंस को भी लेके आता है, और अगर हम कुछ लिखते हैं तो ऑटो वो कंप्लीट भी कर देता है। जैसा कि अगर आप HTML लिख रहे हैं तो अगली लाइन में अगर H लिखेंगे तो ये समझेगा कि आप HTML टाइप कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सपोर्ट बाई नोटपैड। इनमें से कौन सा नोटपैड के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है? तो नोटपैड के द्वारा रीड टेक्स्ट, नोटपैड में लिखे हुए टेक्स्ट को आप पढ़ सकते हैं। राइट टेक्स्ट, नोटपैड में आप अपने लिखे हुए नोटपैड में आप शब्दों को लिख सकते हैं। रीड एंड राइट टेक्स्ट ये भी कर सकते हैं। नोटपैड में ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई काम नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड फाइल, वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, .txt जो होता है वो नोटपैड का होता है। .txt जो होता है वो नोटपैड का होता है। .doc ये MS वर्ड का होता है। .text कोई कुछ भी ऐसा नहीं होता है। .rtf जो होता है वो वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम होता है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म है। .rtf इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। फीचर्स ऑफ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इज़, इनमें से सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का फीचर कौन है? पहला ऑप्शन है सिलेक्शन कॉलम सिलेक्शन एंड मल्टी सेलेक्टर एडिटिंग, ये भी होता है सबलाइम टेक्स्ट में। अगला है सिंटैक्स हाईलाइट एंड हाई कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले, ये भी आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीशन ये भी पॉसिबल है। कोड बिल्डिंग स्निपेट ये भी पॉसिबल है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड टू जनरेट डायनेमिक वेब पेज। इनमें से किसका इस्तेमाल करके आप डायनेमिक वेब पेज नहीं बनाते हैं, यानी किस लैंग्वेज का यूज़ करके डायनेमिक वेब पेज नहीं बनाते? तो देखिए, PHP का भी यूज़ करके हम लोग डायनेमिक वेब पेज बनाते हैं। ASP.NET का भी यूज़ करके हम लोग डायनेमिक वेब पेज बनाते हैं। JSP का भी यूज़ करके हम लोग डायनेमिक वेब पेजेस बनाते हैं। यानी इसका राइट आंसर होगा नन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये तीनों जो हैं वो डायनेमिक वेब लैंग्वेज हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अ पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन अ वेब पेज एसोसिएटेड विथ अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। URL बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं, प्लगइन बोलते हैं कि नन ऑफ द मेंशन। तो देखिए, अगर एक वेब पेज अ पीस ऑफ आइकन और इमेज एसोसिएटेड विद अदर वेब पेज इज कॉल्ड, मतलब एक पेज को दूसरे पेज के लिंक करने की बात कर रहा है। जब एक पेज पे आप एक पेज के लिंक पे क्लिक करते हैं तो अगला पेज खुल के आता है, उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब सर्वर, इनमें से कौन वेब सर्वर है? मोजिला फायरफॉक्स, पोस्टफिक्स, बिंड और अपेचे। तो वेब सर्वर जो है इनमें से अपेचे है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। www इज़ बेस्ड ऑन विच मॉडल, www किस मॉडल पे काम करता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। www क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको टिम बर्नर ली के द्वारा बनाया गया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वेब क्रॉलर हैज़ अ वेब रोबोट कॉल्ड, वेब क्रॉलर हैज़ अ वेब रोबोट कॉल्ड, वेब बोट बोलते हैं इसको, वेब बोट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और अगर HTTPS आ जाए तो S का मतलब होता है सिक्योर, S का मतलब क्या होता है? सिक्योर। और केवल HTTP आ जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S आ जाए तो सिक्योर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इज़ नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, अभी हमने पीछे बताया आपको कि www जिसको शॉर्ट फॉर्म में W3 बोलते हैं, www जिसको शॉर्ट फॉर्म में W3 बोलते हैं, इसके फादर का नाम है टिम बर्नर ली, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द इंटरनेट यूजेज द डॉट 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 एज द प्रोटोकॉल इंजन, इंटरनेट इनमें से इंटरनेट को चलाने के लिए द इंटरनेट यूजेज द डॉट 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 एज द प्रोटोकॉल इंजन, इंटरनेट को चलाने के लिए किस तरह के प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है? तो TCP/IP प्रोटोकॉल, या TCP/IP मॉडल भी इसको कह सकते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। स्लिप का फुल फॉर्म होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। और PPP का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द इंटरनेट इज़ द, इंटरनेट एक है, तो देखिए इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं, इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। एन ओशियन ऑफ रिसोर्स वेटिंग टू बी माइंड, अ कोऑपरेटिव एनर्जी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज़, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ए टैग इन HTML इज़ यूज्ड फॉर, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ए टैग इन HTML इज़ यूज्ड फॉर, तो देखिए ए टैग जो होता है उसको बोलते हैं एंकर टैग। ए टैग को हम लोग HTML में एंकर टैग कहते हैं, जिसका इस्तेमाल लिंक बनाने के काम में आता है। ए टैग के साथ href एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम लोग अपने वेब पेज को हाइपर लिंक से जोड़ते हैं, तो ए टैग को एंकर टैग बोलते हैं। तो ये साफ साफ कह रहा है ए टैग इन HTML इज़ यूज्ड फॉर, लिंक बनाने का काम आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अ वेब पेज डिस्प्ले अ पिक्चर, व्हाट टैग वाज यूज टू डिस्प्ले द पिक्चर। अगर आप अपने HTML की प्रोग्रामिंग में या वेब पेज एक बना रहे हैं और उसमें एक पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो आप किस टैग का यूज़ करेंगे? तो देखिए काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है ये। अगर टैग की बात करेगा,
अगर टैग की बात करेगा तो IMG टैग, टैग की बात करेगा तो IMG टैग, और अगर एट्रीब्यूट की बात करेगा तो SRC यानी IMG टैग के साथ SRC एट्रीब्यूट लगा देंगे और पिक्चर का पाथ दे देंगे तो हमारा पिक्चर जो है वेब पेज में डिस्प्ले होने लगेगा। तो टैग पूछेगा प्यारे बच्चों तो IMG, और एट्रीब्यूट पूछेगा तो SRC, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच टैग इंसर्ट अ लाइन हॉरिजॉन्टली ऑन विच टैग इंसर्ट अ लाइन हॉरिजॉन्टली ऑन योर वेब पेज। अगर आपको अपने वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना है तो HR टैग का यूज़ करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड इन HTML डॉक्यूमेंट यूज टू प्रेजेंट कंटेंट आर द स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड। तो जो स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड होता है उसको हम लोग टैग में लाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का जो सबसे पहला टैग होता है उसका नाम क्या है। तो देखिए HTML4 की बात करेगा तो उसकी स्टार्टिंग HTML से होती है, और HTML5 की बात करेगा तो उसकी स्टार्टिंग डॉक टाइप HTML होता है, ये होता है। HTML5 में स्टार्टिंग टैग ये होता है, HTML4 में स्टार्टिंग टैग ये होता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इन HTML डॉक्यूमेंट द टैग, HTML डॉक्यूमेंट में टैग कैसे लिखते हैं। तो देखिए HTML डॉक्यूमेंट का HTML का जो लैंग्वेज है ना उसमें केस सेंसिटिव नहीं होता है। अपर केस में लिखेंगे तो भी काम करेगा, लोअर केस में लिखेंगे तो भी काम करेगा, प्रॉपर केस में लिखेंगे तो भी काम करेगा, यानी ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। कैन बी रिटन इन बोथ अपर केस और लोअर केस। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट HTML कोड फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। अगर आप HTML में कोडिंग करते वक्त अगर आपको बैकग्राउंड कलर लगाना है तो किस टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए बॉडी के साथ BG कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम लोग अपने HTML के पेज में बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। बॉडी बैकग्राउंड पूरा नहीं लिखना आपको। बॉडी बैकग्राउंड लिखेंगे तो कोई इमेज या पिक्चर इंसर्ट करना होगा तब बॉडी बैकग्राउंड लिखिएगा, लेकिन अगर कलर की बात करेगा तो बॉडी BG कलर इक्वल टू कलर के नेम दे दीजिएगा डबल कॉमा में, आपका पेज जो होगा वो कलरफुल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर अ। अगर आप HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपको क्या रिक्वायर होगा। तो आपको ना तो कोई वेब पेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, ना तो हाई पावर्ड कंप्यूटर चाहिए, जस्ट अ नोटपैड कैन बी यूज्ड। नोटपैड रहे तो आप आसानी से HTML डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच इज़ नॉट अ वैलिड एक्सटेंशन फॉर HTML फाइल। इनमें से HTML फाइल का वैलिड एक्सटेंशन कौन है। तो HTML फाइल का जो वैलिड एक्सटेंशन नेम होता है, अच्छा सॉरी इसमें पूछा नॉट अ वैलिड एक्सटेंशन नेम, तो .xml ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम B टैग व्हाट अदर टैग मेड टेक्स्ट बोल्ड। B टैग के इक्विवेलेंट टैग कौन सा होता है जो टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। तो B टैग के इक्विवेलेंट जो टेक्स्ट टैग होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग टैग, यानी ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टिफ स्टैंड फॉर TIFF का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो टिफ का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कलर स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट। इनमें से कौन सा कलर स्पेसिफिकेशन का फॉर्मेट नहीं है। तो GIF नहीं है,
GIF का मतलब ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये किसी मूवेबल पिक्चर के लिए होता है, ये कलर स्पेसिफिकेशन के लिए नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ग्राफिक एडिटिंग हैज़ टू बी परफॉर्म टू इम्प्रूव द एट्रीब्यूट ऑफ एग्जिस्टिंग इमेज, ये भी सही है। टू रिमूव अनवांटेड पोर्शन ऑफ द इमेज, ये भी सही है। टू ऐड स्पेशल इफेक्ट नॉट पॉसिबल विथ एक्चुअल फोटोग्राफी, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच मेन्यू कंटेन अ कमांड टू एडजस्ट द कलर एंड द ब्राइटनेस ऑफ द पिक्चर्स। कौन सी, ये फोटोशॉप का क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी मेन्यू है जिसमें कलर और ब्राइटनेस पिक्चर की आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा इमेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इफ़ यू वांट टू सेव अ फाइल इन डिफरेंट फॉर्मेट यू हैव टू यूज़ द। अगर आप फाइल को डिफरेंट फॉर्मेट में यूज़ करना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे। तो अगर पहली बार किसी फाइल को आप सेव कर रहे हैं तो सेव का, और उसी फाइल को दोबारा किसी और नेम से या उसी नेम से किसी दूसरे लोकेशन पर डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हैं तो सेव एज का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। Which file format can be used when the picture is a photograph or has lots of color? तो JPG फॉर्मेट में लॉट्स ऑफ कलर और अच्छे फॉर्मेट्स पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द डॉट ट्रांसफॉर्मेशन कमांड रिजल्ट इन द सिलेक्शन बीइंग डिस्प्ले अपसाइड डाउन। तो अगर आप अपने पिक्चर्स को अपसाइड डाउन करना चाहते हैं तो फ्लिप का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द डिफ़ॉल्ट लासो टूल अलाउ यू टू क्रिएट अ सिलेक्शन बाई। लासो टूल किस तरह का सिलेक्शन देता है। तो लासो टूल माउस से ड्रैग ऑब्जेक्ट, किसी पिक्चर के, कोई पिक्चर है इसके चारों तरफ ड्रैग करके सिलेक्शंस का प्रोसेस देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इफ़ यू चूज यू मस्ट यूज द माउस टेक्निक टू परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन। इसका राइट आंसर होगा प्री ट्रांसफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वी कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द लेयर सच एज। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। एडिंग लेयर में भी, ड्रैगिंग एंड कॉपिंग लेयर में भी, डिलीटिंग लेयर और मर्जिंग लेयर में भी ये काम हो सकता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। SEO स्टैंड फॉर। SEO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग मेटा टैग इन HTML। मेटा टैग के बारे में कौन सी बात यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेटा नेम। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द सर्च रिजल्ट आर जनरली प्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट ऑफन रेफर्ड टू एज। तो जो सर्च रिजल्ट होता है उसको, जो गूगल से हम लोग सर्च करके रिजल्ट प्राप्त करते हैं उसको SERP बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सर्च इंजन। इनमें से कौन एक सर्च इंजन है। ट्विटर, फेसबुक, माई स्पेस और गूगल। तो गूगल एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन सा पहला वेब ब्राउज़र है? तो पहला वेब ब्राउज़र जो है वो मोज़ाइक है। मोज़ाइक, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सर्च इंजन आर एबल टू सर्च डॉट 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 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, सर्च इंजन किस तरह की इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए एबल है? तो सर्च इंजन के थ्रू आप डॉक्यूमेंट भी सर्च कर सकते हैं, ऑडियो भी सर्च कर सकते हैं, वीडियो भी सर्च कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अरेंज द सर्च इंजन बाई देयर ईयर ऑफ डेवलपमेंट, मतलब इनमें से सबसे पहले कौन बना है उसको उसके डेट के अनुसार अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका बना है गूगल, डेट के अनुसार आपको करना है। एक मिनट, थोड़ा एक मिस्टेक। सबसे पहले याहू है, याहू यानी 2, याहू के बाद आपका गूगल यानी 4, गूगल के बाद आपका अगला आस्क यानी 3, उसके बाद से बिंग, 2 4 3 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वेब क्रॉलर इज़ आल्सो नोन एज, वेब क्रॉलर को अन्य किसी नाम से जाना जाता है तो वेब स्पाइडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। याहू, इन्फोसिक एंड लाइकोस आर, याहू, इन्फोसिक और लाइकोस क्या हैं? तो वह एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ISP स्टैंड फॉर, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने आपके M2 R5.1 के 45 क्वेश्चन की एक सीरीज़ कराई। ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी को एक दिशा देगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।